ये एडवाइजरी है जो 9 दिसंबर 2024 को इशू की गई। इसमें 5 पॉइंट डिस्कस किए गए। तो मैं पहले पॉइंट नंबर 4 पे चला जाता हूं, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया था अभी। और मैंने कह दिया था स्पिल ओवर ट्रांजेक्शन है, तो 22-23 का अगर कोई क्रेडिट है जो 23-24 में दिखा रहे हैं आप, तो उसको एक्सक्लूड कीजिए। डिफरेंस आता है तो आने दीजिए, मैंने आपसे कहा था, राइट। अब आपको ध्यान रखना है, उसी कॉन्टेक्स्ट में सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है और ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। तो मैंने भी रेस्पेक्टिवली अपनी पेपर डॉक्यूमेंट जो आपके साथ डिस्कस करने हैं मैंने खोल लिए। अब आप आ जाइए। इनवॉइस 22-23 की थी, समझा रहा है जो मैंने स्पिल ओवर बता दिया था, which is appearing in table 8A of GSTR 9 of financial year 23-24। सो 22-23 की कोई इनवॉइस अगर टेबल 8A में आ गई बिकॉज ऑफ अप्रैल टू अक्टूबर 23, तो वो आपके टेबल 8A में आ रही थी। As a supplier would have reported the same GSTR1 after due date of filing 1 for the tax period March 23। हो सकता है उसने अप्रैल 23 में अपना 1 में डाला होगा। तो इसको आप कहां पे रिपोर्ट करेंगे? 22-23 की क्रेडिट थी जो अप्रैल 23 में GSTR1 फाइल हुआ, 2A में ऑटो पॉपुलेट हुआ, टेबल 8A ऑफ GSTR9 फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आ गया। अब कहां दिखाएंगे आप? तो अब वो क्या कहता है आप ध्यान से पढ़िए, और मैंने आपसे इसी बेसिस पे कहा था कि स्पिल ओवर ट्रांजेक्शन को आप करेक्ट कर लेंगे। मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने ये कहा दिस इज द आईटीसी ऑफ लास्ट ईयर 22-23 was auto populated in 8A of GSTR 9 of 22-23। यहां तक हम सब फैक्चुअली मानते हैं कि ये वाली बात है। Hence, aforesaid value need not be reported in table 8C and table 13 of 9 of 23-24। क्वाइट ऑब्वियस है। टेबल 8C और टेबल 13 सिर्फ उसी लिए यूज होगा जो 23-24 की क्रेडिट है, बट आपने अप्रैल टू अक्टूबर 24 में यूज की है। तो यहां तक भी बात समझ में आ गई हमको। अब वो बोलता है दिस इज इन लाइन with instruction number 2A given for the notified form GSTR 9 which states, यानी ये इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दिए हुए हैं, which state that टेबल 4-5 आउटवर्ड सप्लाई का था, 6-7 आईटीसी का था, should have details of current financial year only। यानी करंट फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजेक्शन ही उसमें। इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था ना, टेबल 6B में जाके आप एडजस्ट कर लीजिए। तो क्या होगा, 6B में जाएंगे तो 6J में नेगेटिव डिफरेंस आ जाएगा, 8D में पॉजिटिव आ जाएगा। लेट इट बी, वर्किंग बना लीजिए। इसका रीजन है टेबल 13 GSTR 9C में डाल दीजिए। अगर 9C नहीं भरते, एक लेटर के जरिए वर्किंग रिकंसिलिएशन बना के डायरेक्शनल ऑफिसर को सबमिट कर दीजिए। दैट इज व्हाट आई सजेस्टेड। अब 8D से मैच करना है, प्लीज एज पर मी, डोंट गो विद द मैथमेटिक्स के मैच करना है। 8D मैच नहीं किया तो कल नोटिस आ जाएगा। डोंट डू दैट। मैं तो एडवाइस यही करूंगा कि 9C जिनके पास है उनके पास तो ऑप्शन है कि वो रीजनिंग डाल सकते हैं। 9C जिनके पास नहीं है उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो लेटर विथ रिकंसिलिएशन ड्यूली एक्नॉलेज्ड। आप लोग एक बार यस कहिए कि हाँ आपको ये वाली बात समझ में आ गई है। प्लीज टेल मी कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है। से यस कि आप समझ गए इस बात को। चलिए अब हम जो दूसरे पॉइंटर थे उन सारे पॉइंटर को डिस्कस कर लेते हैं। 5 पॉइंटर थे, एक तो मैंने डिस्कस कर लिया। अब पॉइंट नंबर 1 पे जाता हूं। इसमें मैं आंसर पूछूंगा आपसे और आपको आंसर भी देना है। इनवॉइस हैविंग डेट ऑफ 23-24, मान लेते हैं 31 मार्च 2024 की डेट थी, बट सप्लायर ने अपने GSTR1 में अप्रैल 24 पे डाली है। एम आई राइट? सप्लायर अगर 1 में अप्रैल में डालेगा तो क्वाइट ऑब्वियस 2B में ऑटो पॉपुलेट अप्रैल में ही होगा, अप्रैल 24 में। यानी 8A में ये फिगर नहीं आएगा।
As a result, this amount is not auto-populated in table 8A of GSTR 9 of financial year 23-24 because it's part of next year's 2B. How to report such transaction in GSTR 9 of financial year 23-24? 23-24 की क्रेडिट थी, बट अब आप अवेल करेंगे अप्रैल टू अक्टूबर 24 में। तो आप कहां रिपोर्ट करेंगे? ऑफ कोर्स टेबल 8C एंड टेबल 13 of GSTR 9 of 23-24, और वो कहता है दिस इज इन लाइन विद द इंस्ट्रक्शन टू टेबल 8C एंड टेबल 13 ऑफ GSTR 9। अब टेबल 13 ऑप्शनल है, लेकिन बट बिकॉज ऑफ टेबल 8C मैंडेटरी, टेबल 13 भी आपके लिए मैंडेटरी है, तभी वो मैच करेगा। सो प्लीज आपको केयरफुली करना पड़ेगा, बट इसकी वजह से 8D में डिफरेंस आ जाएगा, इसकी वजह से। अब मुझे मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, लोगों ने कहा नहीं नहीं 8D में डिफरेंस नहीं लेके आना, हमको तो समहाउ किसी भी तरीके से मैच कर देना चाहिए, 6B में डाल देते हैं। अब आप बताइए, मैं आप लोगों से पूछता हूं, मैंने आपसे 2-3 बार कह दिया कि 8D में डिफरेंस आ जाए तो घबराना नहीं है, बिकॉज दैट इज क्रॉस चेक विद द टेबल 8C एंड टेबल 13 ऑफ GSTR 9 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24। यू हैव ऑल्टरनेटिव वेज एंड मीन्स। माई एडवाइस, अगर 8D में डिफरेंस आए, नथिंग घबराओ, नथिंग टू वरी अबाउट, सो विच इज रिक्वायर्ड टू बी, एंड 9C giving a place to you to record your region। जहां 9C नहीं है वहां भी मैंने आपको सजेस्ट किया लेटर विद वर्किंग एक्नॉलेजमेंट, दैट वुड बी माय एडवाइस। रेस्ट आई एम लिविंग इट टू ऑल ऑफ यू टू डिसाइड। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, invoice belong to financial year 23-24 and these 2 pointers are very important। यहां मैं आपका अटेंशन चाहूंगा, आप कैजुअली मत सुनिएगा। ये 2 पॉइंट जो आप डिस्कस करने वाला हूं ना, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। और जब ध्यान से सुनेंगे और जीएसटी लॉ को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे। अदरवाइज क्या हो रहा है मालूम है, इस पॉइंट को देख के हमने ह्यू एंड क्राई चालू कर दिया। ह्यू एंड क्राई, नहीं नहीं ये मिसमैच हो जाएगा, नोटिस आपके पास आने लगेंगे, बच जाओ, और इसको यहां ऐड कर लो, इसको वहां माइनस कर। सॉरी, विद ऑल रिगार्ड्स टू माय फ्रेंड्स, बट स्टिल आप ये 2 पॉइंट ध्यान से सुनिए। पॉइंट नंबर 2, इनवॉइस 23-24 की थी और आपने 23-24 में क्लेम भी किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस साल की इनवॉइस उस साल आपने क्लेम भी किया, बट आपने चूंकि सप्लायर को पेमेंट नहीं किया विद इन 180 डेज, रूल 37, आईटीसी आपने 23-24 में रिवर्स भी कर दिया, लेकिन 24-25 में आपने इस क्रेडिट को रिक्लेम किया क्योंकि आपने अपने उस सप्लायर को पेमेंट कर दिया। सो यानी द क्रेडिट क्लेम्ड reversed in 23-24 pertaining to non-payment to the supplier as per second proviso of section 16 subsection 2। 24-25 में जब आपने पेमेंट किया, आपने इस क्रेडिट को रिक्लेम किया। टेबल 6H आपको याद आ रहा होगा, रिक्लेम, बस माइंड में रखिए। वो बोलता है हाउ टू रिपोर्ट सच ट्रांजेक्शन इन GSTR 9 ऑफ 23-24। 23-24 में आप कैसे दिखाएंगे इसको? तो पहले हम इसकी बात समझ लेते हैं, फिर मैं अपनी बात रखूंगा आपके सामने। What he's saying, instruction is saying this reclaimed ITC, ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये सारा एडवाइजरी का पार्ट है। So I'm only reading the advisory and explaining to you। This reclaimed ITC shall be reported in table 6H of 9 of 24-25। 23-24 की क्रेडिट थी, रिवर्स की। अब मैंने जब पेमेंट कर दिया 24-25 में, तो मैं 23-24 में नहीं दिखाऊं। ये बोलता है कि 24-25 के टेबल 6H ऑफ GSTR 9 में दिखाओ, ह्यू एंड क्राई। Hence,
Not in the table 8C and table 13 of GSTR 9 of 23-24. अब hue and cry कि अरे ये मेरी 23-24 की तो क्रेडिट थी, मैं क्यों नहीं दिखाऊं 8C और टेबल 13 में? पैन इंडिया, राइट? पहले समझ लेते हैं, यही ह्यू एंड क्राई चल रहा है। चलिए ठीक है, मान लेते एक बार के लिए। फिर वो बोलता है दिस इज इन लाइन विद द इंस्ट्रक्शन टू द टेबल 13 गिवन इन द नोटिफाइड फॉर्म जीएसटीआर। बोलता है हमने ये वाली बात आपको इंस्ट्रक्शन के साथ ऑलरेडी कह दी है, बता दिया है। तो अब जब आप 6H ऑफ 24-25 में दिखाएंगे, 8C और टेबल 13 में नहीं दिखाएंगे, तो क्वाइट ऑब्वियस है कई प्रॉब्लम आ जाएंगी आपके पास। जब प्रॉब्लम आ जाएंगी तो लोगों ने सजेशन देना चालू कर दिया। तो किसी ने कहा, मैंने एक जगह नोट किया है, मैं आपको बताऊं, एक 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 व्यू ये आ रहा था कि आप 6B में इंक्लूड कर लो ये रिक्लेम्ड वाला, तो फिर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, फिर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप 6B से एक्सक्लूड करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 6J और 8D में। यानी मल्टीपल वे में चीजें घूम रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं, मैं तो इसी के साथ जाऊंगा, जो ये कह रहा है ना मैं इसके साथ जाऊंगा। लेट इट बी, मैं तो 6H 24-25 में ही दिखाऊंगा। अब मैं आपको आंसर देता हूं कैसे। मान लीजिए आपने सप्लायर को 24-25 में पेमेंट नहीं किया, एज्यूम आपने किया 25-26 में, 25-26 में, था 23-24 का। अब 24-25 से क्या लेना देना? यानी जब आप सप्लायर को पे करेंगे, जब आपने 25-26 में पे किया, तभी आप रिक्लेम करेंगे, और रिक्लेम के लिए नो टाइम लिमिट। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे तो आप बड़ा अच्छा लगेगा आपको। वो था टेबल 6H ऑफ दैट रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर जहां आप पेमेंट कर रहे हैं। यहां तो 24-25 में आप पेमेंट कर रहे थे, अगर 24-25 में पेमेंट नहीं किया, फिर इसका मतलब जिस साल में आप पे करें और रिक्लेम करें, आप उस साल के 6H में डालेंगे। और रीजनिंग ऑलवेज यू कैन राइट रीजन वर्किंग रिकंसिलिएशन, बट जीएसटी लॉ का ये जो प्रोविजन है, इस कॉन्टेक्स्ट में इस इंस्ट्रक्शन को पढ़िए आप, आपको समझ में आएगा। उसने फिर कहा एक और चीज, सिमिलर रिपोर्टिंग इज एप्लीकेबल फॉर आईटीसी रिक्लेम्ड एज पर रूल 37A। अब रूल 37A आपके टेबल 7 में नहीं है। रूल 37A क्या है मालूम है? रूल 37A इज एप्लीकेबल फ्रॉम 26 दिसंबर 2022। आपका सप्लायर 1 भरता है, मान लीजिए सप्लायर ने भरा, आपकी इनवॉइस दिखा दी 1 लाख रुपए की, पर उसने 3B नहीं भरा। उसको 3B भरना है। 23-24 का अगर ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, तो 30 सितंबर 24 तक उसको 3B भरना है, पेमेंट करना है, तभी आप क्रेडिट ले पाएंगे। अगर उसने पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं किया 30 सितंबर 24 तक, तो आपको 30 नवंबर 24 तक इस आईटीसी को रिवर्स करना है, रिवर्स करना है। जो आपने रिवर्स किया दैट कैन बी रिक्लेम्ड ऑल्सो ओनली व्हेन योर सप्लायर पेज द टैक्स। तो हो सकता है कि 24-25 में नहीं किया उसने, उसने 26-27 में किया, तो आपको 26-27 में क्रेडिट मिलेगा, और रिक्लेम के लिए नो टाइम लिमिट। इस कॉन्टेक्स्ट में अब आप रीड कीजिए, आपको समझ में आएगा 6H ऑफ रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर जहां पे पेमेंट हुआ। आई होप यहां आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि अगर लॉ को देख के अगर हम इंस्ट्रक्शन पढ़ें तो हमारी समझ में सिर्फ मैथमेटिक्स मैच नहीं करना है। आप वर्किंग बनाइए, रिकंसिलिएशन बनाइए, रीजनिंग दीजिए, लेकिन जस्ट बिकॉज मेरा 8D में नेगेटिव आ गया, सॉरी, दैट इज माई हम्बल सबमिशन, माई कंसिडर्ड व्यू। सो दिस इज माई पर्सनल व्यू, दैट इज माई सजेशन। आप लोगों को मेरी बात समझ में आई नहीं आई, पहले मुझे बताइए। पहले आप लोग ये बताइए कि हाँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है। नाउ यू आर गेटिंग इट, यस इन ए चैट बॉक्स। पहले आप यस कीजिए चैट बॉक्स में। देखिए आई एम नॉट डिस्कसिंग कि इंस्ट्रक्शन में है प्लस माइनस कर दीजिए, ये कर दीजिए, ना ना ना, आपको समझना पड़ेगा। चलिए यहां तक आपने समझा। अब आइए
डबल ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, ग्रीस बंसल ने बोलना चालू कर दिया, सर रिवर्सल आशीष जैन ने बोलना चालू कर दिया। अरे आशीष, आपने क्लेम किया 6B, रिवर्स किया टेबल 7। सो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, आप नंबर्स लेके बैठिए थोड़ा। ये वीडियो ना यूट्यूब पे भी होगा, ये जो वीडियो मैंने आज बनाया है इट इज लाइव ऑन यूट्यूब। तो प्लीज आप यूट्यूब पे रख के एक एक लाइन सुनिएगा, एक एक लाइन सुनिएगा। मैंने बहुत मेहनत किया कि बस इस वीडियो में मैं आपको उस तरीके से चीजें दे पाऊं जिस तरीके से आपको समझना चाहिए लॉ को। सिर्फ ये 99C भरने की बात नहीं है। कई बार ना क्लाइंट हमको क्या समझता है मालूम है, क्लाइंट हमको ये समझता है 99C भर रहे हो, 99C में है क्या। मैं अपने एक क्लाइंट का आपको केस बताता हूं। एक क्लाइंट मुझसे बोलता है सर ये वाला फिगर कहां जाएगा। मैंने बोला भैया ये फिगर कहां जाएगा, तुम्हारे पूरे फैक्ट्स मुझे चेक करने पड़ेंगे, तब मैं जाके बताऊंगा कहां जाएगा। आपने तो पूछ लिया ये वाला फिगर कहां जाएगा, ये बता दो। मैं सारे फैक्ट्स चेक करने पड़ेंगे। हम जो सिंपल वे में चीजें करने की कोशिश करते हैं ना, आप वैल्यू दीजिए एंड चार्ज मनी, वैल्यू फॉर योर सर्विसेज। मैंने उस क्लाइंट से बोल दिया भैया ये 99C रिटेनेसिव वर्क नहीं है कि आप कॉम्प्लायंसेस की बात कर रहे हैं। 99C में मुझे आपके फैक्ट एंड फिगर्स देखने पड़ेंगे। सो आई शुड बी कॉम्पेंसेटेड, प्रॉपरली रेम्यूनरेटेड। हाँ ऑफ कोर्स CA सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे कराओगे तो इसके चार्जेज हैं। आई होप यू ऑल एग्री, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। सो दिस इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एम आई क्लियर टू ऑल, एम आई क्लियर टू ऑल? प्लीज डोंट एज्यूम इट इज ओनली क्लरिकल वर्क, मुझे प्लस माइनस करना है ना। डोंट डू दैट। come to the next table now. Okay, next table. This is also interesting. So मैंने आपसे कहा है आपको टेबल 2 और 3 ध्यान से सुनना है। टेबल 3 अब ध्यान से सुनिए। Invoice belongs to financial year 2023-24। सो मान लेते हैं 31 मार्च 24। गुड्स नॉट रिसीव्ड इन 23-24। आपको 31 मार्च 24 तक गुड्स नहीं मिले, गुड्स। सो एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज भी गुड्स रिसीव भी होना चाहिए क्रेडिट लेने के लिए। देयरफॉर आईटीसी क्लेम्ड इन 4A5, क्योंकि सप्लायर ने अपना मार्च 24 का इनवॉइस 1 में डाल दिया, आपके 2B में भी ऑटो पॉपुलेट हो गया, लेकिन आपको गुड्स नहीं मिला, तो आप क्रेडिट ले लेंगे क्या? ना, आप क्रेडिट नहीं लेंगे। आपके 4A5 में आ रहा होगा एज पर GSTR 3B, लेकिन आप इसको रिवर्स करेंगे, रिक्लेम लेटर 4B2 में। एम आई राइट? यही करते हैं ना। मार्च महीने का जो 3B आपने भरा होगा, विच इज एज पर गाइडलाइंस ऑफ सर्कुलर नंबर 170। अब इस आईटीसी को आप 24-25 में ले रहे हैं, अप्रैल 24 टू अक्टूबर 24 टिल 30 नवंबर 24। इस ट्रांजेक्शन को आप कहां रिपोर्ट करेंगे? तो इस केस में भी आप रिवर्स कर रहे हैं। क्लेम 4A5 में आ गया, रिवर्स 4B2, फिर रिक्लेम कर रहे हैं आप। और यहां पे बोलता है कि ये जो गुड्स वाला रिक्लेम है, इसको आप टेबल 8C और टेबल 13 ऑफ 23-24 में लेके जाइए। जो 2 में नहीं कह रहा, 2 पर है ना, 2 में नहीं बोला, 2 में बोला 6H में दिखाओ। और 2 में 6H क्यों बोला? मैंने कहा 24-25 में दिया तब, लेकिन 25-26 में दिया तो, अगर आपने सप्लायर को 25-26 में दिया तो, या 26-27 में दिया तो, इसीलिए 6H। सो टेबल जो पॉइंट 2 है, विच इज पर्टेनिंग टू रूल 37 A, लेकिन पॉइंट नंबर 3 पर्टेनिंग टू गुड्स, एंड गुड्स की क्रेडिट 30 नवंबर 24 के बाद तो आपको मिलेगी नहीं, राइट ना। यानी 37A तो 30 नवंबर के बाद मिल जाएगी रिक्लेम क्रेडिट। यहां पे गुड्स की क्रेडिट की बात चल रही है, जो 30 नवंबर 24 तक ही लेनी है। इसीलिए वो बोलता है टेबल 8C एंड टेबल 13 ऑफ GSTR 9 ऑफ 23-24 में दिखाएंगे। मैंने एक और चीज ऐड कर दी आपके लिए कि मान लीजिए आपके पास माल आ गया, इनवॉइस नहीं आई,
और इनवॉइस आपके पास आई अप्रैल 24 में, तो भी आपको यही सिचुएशन आपको फॉलो करनी है। सो आई होप ये पॉइंट नंबर 2 और 3 का डिफरेंस आप समझ गए होंगे। कैन आई सी यस कि एटलीस्ट आपको लॉ के साथ इंस्ट्रक्शन को समझना आ गया है? प्लीज से यस कि एटलीस्ट आ गया है। आप पहले ये बताइए, लॉ के साथ इंस्ट्रक्शन को समझना आ गया है? ऑल राइट, कम से कम मेरी इतनी मेहनत आई एम थैंकफुल टू ईच एंड ऑफ यू दैट नाउ यू आर रीडिंग द लॉ एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब आप वो मैथमेटिक्स में मत जाइएगा, 8D मैच करना है, ये करना है, वो करना नहीं कीजिएगा, एकदम नहीं। अब आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। चलिए, मैंने ये वाला पार्ट भी आपका कर लिया। अब इसको मूव करके पॉइंट नंबर 4 कर चुका हूं, लास्ट पॉइंटर है इंस्ट्रक्शन का, इसको और कर लेते हैं। और इसको करने के बाद हमारे सारे इंस्ट्रक्शन खत्म, और उसके बाद हम फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। वेयर टू रिपोर्ट reclaim of ITC for an invoice belong to 23-24 which is claimed, reversed, reclaimed in same year। यानी आपने पहले क्लेम किया, फिर रिवर्स किया और रिक्लेम किया, सेम ईयर में आपने किया, तो आप कहां पे इसको रिपोर्ट करेंगे? पहले आंसर्स पढ़ लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या कहता है। एज ऑलरेडी क्लैरिफाइड बाय CBIC press release 3rd July 2019 in para K, it may be noted that label in table 6H reclaim की बात करता है, clearly states information declared in table 6H is exclusive of table 6B। वो बोलता है कि 6B एक अलग टेबल है और 6H अलग टेबल है, 6H reclaim के लिए यूज होगा। Therefore, information of such input tax credit is to be declared in one of the rows only। एक ही रो में डालिए आप। Further, as the claim and reclaim is reported only in one row, therefore same should not be reported in reversal under table 7 of GSTR 9 of 23-24। अगर इसकी बात हम मान लें, then this will lead to difference in 6J since 6A contain double impact of claim and reclaim। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। सो दिस विल लीड टू डिफरेंस इन 6J। अब क्या करें? इंस्ट्रक्शन फॉलो करूं या अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करने की कोशिश करूं? टू माय माइंड इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, वर्किंग रेडी रखिए। 9C में रीजनिंग डाल सकते हैं, लेकिन 9C नहीं भर रहे तो लेटर बनाइए विथ रिकंसिलिएशन, इंटीमेट टू द जुरिडिक्शनल ऑफिसर एंड टेक एक्नॉलेजमेंट। और मैंने अपनी बात भी आपके सामने रखी। Any difference in table 6J and 8D of GSTR 9 might lead to notices। मैं मान लेता हूं नोटिस आएगा आपके पास। Hence, advised to prepare reconciliation with the region to be recorded in GSTR 9C or through a letter reported to jurisdictional officer with acknowledgement। थप्पा जरूर लगवा लें कि आपने बता दिया है, वर्किंग दे दी है, where 9C is not filed।